बोलिए सद्गुरु देव की जय। बुद्ध मंगल में पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों, सत्संग सदैव मनुष्य को सुविधाएं नहीं बल्कि शांति की ओर ले जाता है। सत्संग में चीज़ें नहीं मिलती है बल्कि चीज़ों का कैसे सदुपयोग किया जाए, प्राप्त चीज़ों का, और ये करते हुए हमारे मन में कैसे शांति बढ़े, प्रसन्नता और निश्चिंतता कैसे बढ़े, ये बात बताई जाती है। संसार दुख रूप है और यहाँ गरीब से लेकर अमीर तक, शिक्षित से लेकर अशिक्षित तक, देहात से लेकर शहरों तक सबको देखा जाता है दुखी हैं। फिर भी अगले सुख की आशा में सब लोग लटके हुए हैं और यही आशा, कल की आशा करते करते जिंदगी निकलती जाती है। दुख का भोग हो रहा और सुख की आशा की जाती है। दुख खेदे सुख को भजे, रहे सबन सिर नाच। आदमी दुख को खदेड़ता है, इतना दूर खदेड़ देना चाहता है कि फिर से कभी मुलाकात ना हो, और सुख का जाप करता है, हे सुख तुम आ जाओ, तुम मेरे पास सदा रहो। लेकिन फिर भी सुख दूर बना रहता और दुख सबके सिर पर आके नाचता है। दुख क्या है? दुख चीज़ों की कमी दुख नहीं है। किसी के पास रंगीन टीवी नहीं है, इस बात का दुख है? ये दुख नहीं है। किसी के पास मकान नहीं है बड़ा, इस बात का दुख है? है। सबके पास मकान है, छोटा या बड़ा, गुजारा के लिए सबके पास है। किसी के पास उतना धन नहीं है, बेटा नहीं है, नौकरी नहीं है, जमीन नहीं है, ये भी दुख नहीं है सबका। और ये सब चीज़ों में क्या रखा है? भगवान नहीं मिला है इसलिए दुख है। भगवान मिल जाएगा तो क्या सुख हो जाएंगे? और भगवान कहीं मिलने की चीज़ है? कुल मिलाकर के सारा दुख समझ का है, समझ का। जिसकी समझ ठीक है उसके पास कोई दुख नहीं है, और जिसकी समझ सही नहीं है, धन रहेगा दुखी रहेंगे, नौकरी, रुपया, पैसा, जवानी और टीवी रहेगी और दुख रहेगा। और समझ ठीक है जब जहाँ जैसी परिस्थिति है, जैसे लोग हैं और जैसा जीवन गुजर के साधन हैं, उनमें हम अपनी सेटिंग करके प्रसन्न रहेंगे और सुखी रहेंगे। ऐसा सबको सोचना चाहिए। प्राप्त प्राणी पदार्थों का उचित बर्ताव करके उसमें सामंजस्य बैठाना और मन को हल्का बनाए रखना, ये समझदार तथा विचारवान लोगों का काम है। और जो प्राणी पदार्थों से सुख की आशा बनाए रखेगा तो कभी नहीं ऐसा होगा कि वो सुख मिल जाए। किसी ना किसी ढंग से उसी में से दुख के अंकुर निकलते ही रहेंगे। सद्गुरु कबीर कहते हैं, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। राम ही जानी युक्ति जो चलई, युक्ति ही ते फंदा नहीं परई। युक्त ही युक्ति चला संसारा, निश्चय कहा न मानु हमारा। कनक कामिनी घोर पटोरा, संपत्ति बहुत रहे दिन थोरा। थोरी संपत्ति गौ बौराई, धर्म राय की खबर ही न पाई।
देख त्रास मुख गौ कुंभिलाई, अमृत धोखे गौ विष खाई। मैं सिरजों मैं मारों मैं जारों मैं खाऊं, जल थल महिया रमि रहों, मोर निरंजन नाव। सदगुरु कबीर साहब के ग्रंथ बीजक का ये पद है, बड़ा ही मार्मिक और द्रावक है। इन्हीं कुछ पंक्तियों पर विचार करते हैं। सदगुरु कहते हैं कि बहुत दुख 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 की खानी, 3 बार दुख शब्द का यहाँ प्रयोग करते हैं। किसी बात पर जोर डालने के लिए एक बार ही नहीं, एक से अधिक बार कहा जाता है। हमारी भारतीय परंपरा में जब कोई बात को बड़ी संवेदना पूर्वक और जोर देकर के कहते हैं लोग, तो 3 बार कह देते हैं। त्रैवाचा। और शपथ लिया जाता है जब तब, या किसी को कहा जाता है कोई बीमार है और वो बार बार ऐसी चीज खाने की चेष्टा करता है कि जो हानिकारक है, तो हितैषी कहता है कि ये तुम्हारे लिए हानिकर है, समझो इस बात को। तो हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि दुख संसार में है। चाहे भरथरी जी हों, चाहे गोपी चंद जी हों, चाहे सदगुरु कबीर साहब हों, चाहे बुद्ध हों, दयानंद हों, महावीर हों, विवेकानंद हों, विशाल देव, अभिलाष देव, कोई भी हों, इन लोगों ने घर को क्यों छोड़ दिया? इन लोगों के पास क्या गुजर बसर के साधन नहीं थे? क्या इन लोगों के पास प्रिय लोगों की कमी थी? क्या इन लोगों को सम्मान नहीं मिलता समाज में, घर परिवार में? क्या इन लोगों के सुविधाएं कोई नहीं थी? सब था। लेकिन इन लोगों ने देख लिया है ये संसार कितना कच्चा है, कितना निष्ठुर है, कितना स्वार्थी है और कितना मनोव्याधियों से भरा हुआ है। चाहे जितना हमारे पास भौतिक समृद्धि हो, लोगों का प्यार दुलार हो, लेकिन वो समृद्धि और प्यार दुलार एक तरफ रहेगा, हमारे मन की तन की व्यथा आकर के हमें ऐसे रौंद जाएगी जैसे कि हाथी आकर के किसी फसल को रौंद देता है। आए दिन देखते नहीं, घरों में लोगों के यहाँ कोहराम मचा रहता है। जिन जिन घरों में सारे गामा पाधानी के सातों शब्द बजते हैं, राग रागनियाँ बजती हैं, उन्हीं घरों में रुदन शुरू हो जाता है। सातों शब्द जो बाजते, घर घर होते राग, ते मंदिर खाली परे बैठन लागे काग। इससे कोई बच नहीं सकता। केवल कुछ लोग कहते हैं संतों ने बहुत दुख रूप संसार को कहा है। दुख रूप उन्होंने कहा है इसलिए दुख रूप है। उन्होंने, कुछ लोग यही कहते हैं कि इतना नहीं जरूरत थी कहने की। जिस दिन वे समझ जाएंगे कि ये संसार कैसा है और स्वयं जब दुख भोग करके बिस्तर पर पड़े पड़े सड़ते हुए कराहते हुए जिंदगी बीतेगी, तब लगेगा कि संसार जितना दुख रूप है उतना कहा ही नहीं गया है। एक विद्वान थे, वे राजस्थान के गवर्नर थे उन दिनों। तो कबीर साहब की वाणियों पर उन्होंने कुछ काम भी किया है। उन्होंने कहा, कबीर साहब ने बहुत कहा है कि दुख दुख दुख, यहाँ कहाँ दुख है, ज़्यादा आनंद है। लेकिन जब वे खुद बनारस में आए, अपने बुढ़ापा में बीमार हुए और असमर्थता लाचारी का अनुभव किए और महीनों पड़े रहे बिस्तर पर, तब उन्होंने कहा अब मैं यही नरक भोगे ले रहा हूँ। गवर्नर थे, गवर्नर को क्या कमी होती है? धन, सुविधाएं, मान सम्मान और पूरा रुतबा रहता है जो एक होना चाहिए एक बड़े राजा का। लेकिन अंततः उन्होंने कहा कि जो नरक की चर्चा किया गया है संसार में, लोगों ने पोथियों पुराणों में, वो सब मैं भोगे ले रहा हूँ। अब संसार में आने की इच्छा नहीं है। अब संसार से घृणा हुई है उन्हें। पहले से घृणा होना चाहिए, पहले से मन को ऊपर उठाना चाहिए। सदगुरु अभिलाष साहब जी के पास एक सन्यासी आए, साउथ इंडिया से आए थे।
वे करीब करीब 55 साल के उस समय थे। ये सन 2002 का समय रहा होगा। गुरुदेव जी के पास ही मैं था। तो उस समय गुरुदेव जी बाहर निकल करके, ये जुलाई का समय था, कमरे में बिजली नहीं थी, गर्म थी, तो बाहर निकल करके प्रांगण में एक पेड़ था, उसके नीचे बैठे थे। तो दोनों बैठे कुछ बातें कर रहे थे। गुरुदेव जी ने कुछ सुनाना शुरू कर दिया थोड़ा सा, कि संसार दुख रूप है, यहाँ से अपने मन को हटा करके आत्मा में लगाना चाहिए और मुक्ति का काम करना चाहिए। जब तक सब तरफ से राग छोड़कर, आसक्ति छोड़कर, अप्राप्त प्राणी पदार्थों का अहंकार छोड़ करके अपने आप में नहीं डूबेंगे, तब तक यहाँ का दुख मिटेगा नहीं। कुछ देर जब बोले तब फिर वे बोल पड़े, महाराज लोगों ने बहुत दुख 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 कहा है, अब मुक्ति लेने के लिए कहते हैं, क्या मुक्ति चाहिए? अरे यहाँ संसार में आवें और फिर से शरीर धर करके संसार को देखें, कितने प्यारे प्यारे लोग हैं, कितना सुविधाएं हैं, और ये देखो फूल खिले हुए हैं, ये फूल सुंदर सुंदर लग रहे हैं, इनको देखें और संसार से छुट्टी ले ले, मुक्त हो जाए, बस सूना साना कुछ नहीं, बेकार की बात। गुरुदेव जी चुप हो गए। वो मेहमान रूप में आए थे, बड़े योग्य थे बाहर से देखने में। तो फिर गुरु जी ने थोड़ा कहा कि संसार में रह करके बड़ा सुख मान रहे हैं जो, अगर उन्हीं के शरीर में रोग लग जाए, अब बिस्तर पर पड़े हैं, पेट दर्द हो रहा है, छटपटा रहे हैं, तो क्या चाहेंगे? फिर से देह मिले बार बार और ऐसे ही रोवें? और जिन फूलों को, जिन लोगों को, जिन नर नारियों को, जिस सौंदर्य को देखने की ललचा रहे हैं, लोग तो पाए हैं वो सौंदर्य, वो सुख, वो ऐश्वर्य, और उन्हीं में रोते हैं। जो एक नवयुवक शादी करने के लिए एकदम पुलकता है, अब स्वर्ग में पहुंच रहा हूं, अब विवाह के बाद क्या दशा होती है? गृहस्थी का बोझ, एक दूसरे साथी का बोझ, और उसको निभाने की समस्याएं, नाना आवश्यकताएं, और उसमें जो उसकी पूरी जिंदगी पिस जाती है कि कह नहीं सकते। और फिर कहें कि जरूरी है कि यहाँ आकर के आप मनुष्य शरीर ही पाएंगे, सुअर बन करके और नाली में पड़े भूं भूं करते रहेंगे तो वही संसार तो मिलेगा। अरे बिना यहाँ मुक्त होने के लिए तैयारी किए, बिना उस उद्देश्य को बनाए, बिना उस लक्ष्य को पूर्ण किए जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए समस्त विचारकों ने, समस्त दार्शनिकों ने और सदा से ऋषि मुनियों ने यही उपदेश किया है कि इस संसार से ऊपर उठो। गोस्वामी जी कहते हैं, अनविचार रमणीक सदा संसार भयंकर भारी। ये संसार कैसा है? विचारहीन लोग कहते हैं ये रमणीक है, नहीं तो भयंकर, महा दुख रूप है। चोर, डाकू, बदमाश, दर्द, पीड़ा, आग लग जाना, कुआं में गिर जाना, बाढ़ का आ जाना, भूकंप आ जाना, और नाना और आपदाएं आ जाना, दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं से रात दिन जलते रहना। ये कोई संत लोगों ने कह दिया इसलिए समस्याएं आ गई हैं क्या? प्रिय का वियोग हो जाना, माता पिता बैठे हैं और अभी होनहार पुत्र 5 साल का 10 साल का है, खत्म हो गया, अब जिंदगी भर छटपटा के रह जाते हैं रोते बिलखते हुए। पत्नी बैठी है और पति चल बसा, माता पिता तो चले ही जाते हैं बच्चों के सामने। ये प्रिय वियोग, अप्रिय संयोग, चोर डाकुओं का मिल जाना, शेर बाघ भालू हाथी चीता का मिल जाना, और अनेक विपत्तियां आते रहना। ये कोई किसी संत ने दे दिया है दुख क्या संसार को? या संसार को ये लोगों ने बनाया है? ये है ऐसा। गीता में जो बात आई है, दुखालयम अशाश्वतम, दुखालय, दुख का घर। जैसे हिमालय, जहाँ बर्फ रहे उसे हिमालय कहते हैं, और जहाँ दुख रहे उसे दुखालय कहते हैं। तो दुख कहाँ रहता है? किसी पेड़ पर? अरे हम लोगों की जिंदगी में दुख की यात्रा हो रही है, अब वो दुख की यात्रा हम लोग खुद करते हैं मन से बना करके। मैंने पहले ही कहा
सारा दुख समझ का है, समझ का। समझ से काम क्रोध लोभ मोह निकल जाए, अहंकार आसक्ति निकल जाए, स्वार्थ की भावनाएं निकल जाए, बस दुख खत्म। आत्मभाव बढ़ जाए, आत्मबल हमारे पास आ जाए, साधना संयम करके गुरु भक्ति त्याग वैराग आ जाए, बस कहाँ दुख है। और फिर ये चीज लाने के लिए सत्संग की जरूरत है। इसलिए सदगुरु कहते हैं बहुत दुख 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 की खानी, खानी शब्द का प्रयोग करते हैं 3 बार दुख कहकर कहते हैं खानी। खानी माने किसी चीज के जहां पर स्रोत निकल पड़े उसे खानी कहते हैं। जैसे कोयला की खानी, तेल की खानी, सोना की खानी, चांदी की खानी। दुख की खानी कहाँ है? कहीं है? तेल की खानी ईरान इराक में चले जाओ, तेल की खानी है। और कहीं कहीं सोना की या चांदी की कच्चा माल निकलता है, फिर उसको शुद्ध किया जाता है। दुख की खानी कहाँ है? सब दुख भोग रहे हैं, सब लोग कहते हैं हम सुखी नहीं संसार में, और फिर भी दुख कहाँ है? गुरुदेव जी हमारे सदगुरु अभिलाष साहिब जी एक बार दिल्ली में थे, एक संभ्रांत परिवार में गए। इतना बड़ा घर था कि जिसमें 200 लोग रह सकते हैं, इतना बड़ा घर। अब बूढ़ा बूढ़ी आए, स्वागत में पहले ही दरवाजे पर मिले और ले गए, ड्राइंग रूम में बैठाए। बहुत बड़ा ड्राइंग रूम में ही बैठ जाएं तो ऐसा लगता है कि 100 लोग बैठ लें। और गुरुजी बैठने लगे, हुए भी बैठ ही रहे थे। कहा महाराज जिंदगी में कभी सुख नहीं मिला। अरबपति आदमी थे वे। गुरुजी ने कहा कि आप जैसे लोगों को दुख, अरे आपके पास तो रुपयों की कमी नहीं है, लीजिए 10-20 लाख रुपए और दिल्ली जैसे महानगर में है, और जाइए बड़ी बड़ी दुकानों में, चांदनी चौक और अनेक जगहों में, और जाके के पता लगाइए कि 1 तोला सुख दे दीजिए और 5 लाख ले लीजिए, 10 लाख ले लीजिए, तो सुख मिलेगा कहीं? तो हंसने लगे। कहा महाराज सुख कहाँ मिलेगा? कहा जिस सुख के लिए आप बेताब हैं और चिंतित हैं और बड़ी इच्छा रखते हैं, उसके लिए शिकवा शिकायत है, और फिर आप कहते हैं वो कहाँ मिलेगा? अरे दिल्ली नहीं, दिल्ली क्या मुंबई में नहीं मिलेगा, और स्विट्जरलैंड में नहीं मिलेगा, और न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में भी नहीं मिलेगा, शिकागो में भी नहीं मिलेगा, दुनिया में कहीं सुख नहीं मिलेगा। सुख के लिए जो छटपटा रहे कहाँ है वो सुख नाम की चीज? सुख बाहर नहीं मिलता, और प्राणी पदार्थों को सुख नहीं कहना चाहिए। मन की एक अवस्था होती है, मन की एक दशा होती है, निश्चिंतता। सदगुरु कबीर जिसे कहते हैं चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सोई साहंसाह। चाहनाएं मिट जाएं और चिंताएं मिट जाएं। जो प्राणी पदार्थों को पाने की चाहना और जो रोग बुढ़ापा मृत्यु की चिंता है, ये बस 2 चीज है। जो भोगों को पाने की चाहना और जो समस्याओं के आने की चिंता है, इसी को मिटा दो। चाह गई चिंता मिटी, और मन को निष्फिक्र कर लो। ये तमाम इन्हीं किचकिच में रात दिन मन डूबा रहता है, इस गंदगी में। क्या करता है मन? इन्हीं बातों में, उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने मुझे ऐसी सुविधा नहीं दिया, वो मेरे लिए सम्मान नहीं दिया, और वो मुझे ऐसी बात बोल रहा था। और यही छोटी छोटी बातों में सबका मन घुमड़ता रहता है रात दिन, अपनी अपनी दुनिया में। छोटी छोटी सब अपनी अपनी दुनिया बसा रखे हैं। कहाँ कबीर सुनो हो संतो, जिन्हें सृष्टि बनाई, छाण पसार राम भजबाओ रे भव सागर कठिनाई। सदगुरु कहते हैं कि छोड़ इस भव सागर को। जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया वही इसमें उलझ गया। सृष्टि को, कौन सी सृष्टि? चांद सितारे ग्रह नक्षत्रों और धरती आसमान से भरे हुई जो सृष्टि है, प्रकृति का जगत, क्या इसके लिए
साहब कहते हैं कि कोई इसको बनाया, ये सृष्टि के लिए नहीं कहते हैं। सृष्टि हमारी मान्यताओं की दुनिया, अपना घर, अपना धन, अपने बाल बच्चे, अपना परिवार, अपना शरीर, अपना पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, रूप सौंदर्य, मेरी जाति गोत्र, और मेरे देवी देवता, मेरे भगवान भवानी, और मेरी जो उपलब्धियां हैं, ये सब मेरी सृष्टि है। और फिर मेरी मान्यताएं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और काम क्रोध लोभ मोह, ये मेरी सृष्टि है, इसमें मैं बंधा हूँ, ये मेरे दुख का कारण है। और साहब कहते हैं छाड़ पसार राम भज बौरे। अरे पगले, नादान, ना समझ, सबको साहब एक साथ रगड़ देते हैं। बड़े पढ़े लिखे बने हो, विद्वान बने हो, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर वकील बने हो, नेता बने हो, और सब एक ही धारा में बिलबिला रहे हैं मन की उस दुनिया में। बिना मन से पार हुए हम आत्मलोक में बिना पहुँचे यहाँ संसार में और इस राग द्वेष में और पंच विषयों के इस जंगल में कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। और इस बात को कितने लोग सोचते हैं, कितने लोग बताने वाले हैं, भगवान की कहानी बताने वाले हैं खूब। राजा रानी की कहानी सुनाकर झूम झूम करके बताएंगे, और अमुक दिव्य लोक की बात कहेंगे, वहाँ जाएंगे भगवान के धाम में। तुम कहे, हम कहे कब जाइए, तुम कहो कब जाओ। एक साखी है सदगुरु कबीर साहब की, याद नहीं आ रही पूरी। और मन कहे कब जाइए, चित्त कहे कब जाओ, 6 मास के हिड़ते आध कोस पर गाँव। लोग कहते हैं उस लोक में कब पहुँचेंगे, तो दूसरे लोग भैया हम भी चाहते हैं हम कब पहुँचें उस धाम में, भगवान के धाम में। और वहाँ पहुँचेंगे तो भगवान के सुंदर सुंदर रूप निहारेंगे और उनकी गोद में बैठेंगे, और वहाँ भगवान के लोक में बड़ा आनंद रहेगा। सदगुरु कबीर कहते हैं 6 मास के हिड़ते, उस धाम में पहुँचने के लिए 6 महीने से लोग दौड़ रहे हैं, और आध कोस पर गाँव, वो लोक आधे कोस पर है। तो वो बाहर का लोक नहीं कोई। यहाँ पर सगुण उपासक के लिए चुटकी भी ली गई है, और आत्मज्ञानियों के लिए, साधकों के लिए निर्देश भी दिया गया है कि वो कहीं बाहर नहीं है लोग। 6 मास के हिड़ते आध कोस पर गाँव, 6 महीना से भटक रहे हैं, और आधे कोस एकदम निकट। मतलब हमारी भगवान से दूरी कितनी है, बस थोड़ी सी। जो बाहर देख रहे हैं भीतर देखना शुरू कर दें, बहिर्मुखता से अंतर्मुख हो जाएं, बस काम पूरा। आध कोस पर गाँव, एकदम उलट देना है। हम जब समुद्र के किनारे जाते हैं तो पानी 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 दिखता है, और उधर पीठ कर दिए तो एकदम अपने आप को देखने लगे, अंतर्मुख हो गए। इसलिए बाहर से हमें मुड़ करके अपने आप को देखना होगा। ये बाहर की चीज़ें, इन भोगों को, इन लोगों को, इन प्राणी पदार्थों को पाकर के हम क्या खोज रहे हैं, क्या हमें मिलेगा? 6 मास के हिड़ते आध कोस पर गाँव। चाहे जितना हम इन चीज़ों को पालें और बाहर के इन दृश्यों में हम कितना रस लें, लेकिन कहीं भी शांति नहीं, कहीं भी संतोष नहीं। सदगुरु कहते हैं बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। इन दुखों से तब बचेंगे जब राम को जानेंगे। वो राम बाहर कहाँ है? राम रमन्ते योगिनो यस्मिन् इति रामः, वो बाहर राम नहीं है, आत्मा ही वो राम है। इसलिए हम अपने आप को पहचानें। हृदय बसे तेहि राम न जाना, वो राम हृदय में है, उसको हम बाहर ना खोजें, हृदय में है। सदगुरु कबीर ने उसके लिए बारंबार संकेत किया है कि जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। इसलिए बाहर इन दृश्यों में, इन चीज़ों में हम सुख की जो तलाश कर रहे हैं, वहाँ कहाँ सुख है? इसलिए हमें बाहर से निकल करके अंतर्मुख होना होगा। इन प्राणी पदार्थों से, भौतिक चीज़ों से, इन सुविधाओं से कहीं भी हमें पूर्ण शांति नहीं मिलेगी। सदगुरु कबीर कहते हैं, राम ही जाने युक्ति जो चलई, युक्ति ही ते फंदा नहीं परई।
राम को जान करके दूसरा काम अब आता है युक्ति पूर्वक चलना। और जो युक्ति पूर्वक चलता है वे फिर कहीं फंदे में नहीं पड़ते। तो पहली बात है राम को जानना, वो पहले बताया गया कि तब बची हो जब राम ही जानी। लेकिन अब आगे की बात आती है राम ही जानी युक्ति जो चलई। राम को जानना एक सिद्धांत हुआ कि मैं संसार की चीज़ों से, प्राणी पदार्थों से, नाम रूप से, शरीर से, प्राण और इंद्रियों से अलग अविनाशी आत्मा हूँ। मैं नित्य हूँ, शरीर के पहले भी था, शरीर में हूँ और शरीर के बाद भी रहूँगा। तो एक जानना हुआ, एक ज्ञान हुआ। एक ज्ञान की भी बड़ी ज़रूरत है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। अब अगला काम आता है युक्ति पूर्वक चलने का, और युक्ति पूर्वक चलना ही जीवन का असली काम है। अगर चलना सही नहीं आता है, चलने का मतलब जीवन का व्यवहार, हमारे मन इंद्रियों के आचरण, तो ये बहुत ही संभल कर चलने और करने की ज़रूरत है। अगर इसमें हम कहीं लड़खड़ाते हैं तो जीवन हमारा दूषित हो जाएगा और मन में अशांति आ जाएगी, दुख पीड़ा का अंबार लग जाएगा। इसलिए साहब जी का जो ये वचन है युक्ति पूर्वक चलना बहुत महत्वपूर्ण है। अब युक्ति पूर्वक चलना क्या है, कैसे युक्ति पूर्वक चलें? युक्ति पूर्वक चलने का मतलब है कि जीवन को सही रास्ते पर लगाना। सबसे पहली चीज़ है दुर्व्यसन रहित हूँ। एक सुखी जीवन जीने के लिए युक्ति यही है कि किसी कटीली झाड़ियों में हम ना फंसें, इतना संभल करके चलें। और उन झाड़ियों में से दुर्व्यसन बहुत बड़ी विषैली झाड़ी है। आदमी अनावश्यक अपनी समस्याओं को बढ़ा लेता है, अपने को कांटों में उलझाता है। अब पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब, खैनी, तंबाकू, गुड़ाखू, गुटखा, अंडा, मांस आदि आदि न जाने क्या क्या शराब कबाब आदि चीज़ों में फंसा लेता है। बड़ा अद्भुत है। अब फंसाना सरल है, उससे निकलना सरल नहीं है। एक बार उसमें अपने मन को फंसाए तो फिर धीरे 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 उंगली पकड़ने के बाद कलाई पकड़ेंगे, पहुंचा पकड़ेंगे और पूरा जीवन हमारा गिरफ्त हो जाता है और उससे निकलना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए ऐसा कुछ जीवन होना चाहिए कि पहले से हम बेदाग रहें, पहले दाग लगाने की मेहनत करें और फिर उससे परेशान होकर उस दाग को छुड़ाने की मेहनत करें। कितना कठिन काम हो जाता है ना, और कि इसमें कितना समय हमारे जीवन का बर्बाद होता है। दाग लगाएं ही ना। जिस समय में मेहनत खर्चा और समय दे कर के दाग लगाते हैं, उसी समय में अगर सकारात्मक दिशा में हम सही काम करते हैं तो उसका कितना बड़ा लाभ मिलता है। इसलिए दुर्व्यसनों से दूर रहें, दुष्कर्मों से दूर रहें। यह भी एक बहुत बड़ी युक्ति है, और इस युक्ति के अभाव में आदमी कहाँ कहाँ गड्ढों में गिर जाता है। दुष्कर्म महागड्ढे हैं, खाई खंदक हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ये सब दुष्कर्म हैं। और युक्तिवान व्यक्ति इन सब से सतत सावधान रहता है, अपने जीवन को संभाल संभाल करके जीता है और विवाद कलह में ना पड़े। एक बहुत बड़ी युक्ति है अपने को संभालना, सुखी रखना, सुरक्षित रखना, विवाद में ना पड़े। हमारे भारत में विवाद की बहुत ज़्यादा समस्या है। जिसको देखो, जहाँ देखो वहीं कलह। घर में रहता है तो घर में पति से, पत्नी से, बच्चों से, माता पिता से और भाई भतीजों से कलह करता है। बाहर निकलता है, कहीं सड़क पर, कहीं दुकान में, कहीं बस में, तो कहीं खेत में, कहीं ऑफिस में, जहाँ देखो वहीं कलह करता रहता है। ये कलह की आदत अंदर में ही वो भरा हुआ है विकार,
और वो विकार अगर भरा है तो जहाँ रहेंगे वही निकलेगा। तो युक्तिमान व्यक्ति ये विवाद कलह की भावनाओं को ठीक करता है। अंदर से अपने को साफ करना ये बहुत बड़ी युक्ति है। सुखी जीवन जीने वाले इन बातों का ख्याल रखते हैं। वो केवल धन रुपए पैसे बटोरने में ही नहीं भागते रहते, युक्ति पूर्वक चल करके अपने को वे सुखी बनाते हैं। चौथी बात आती है अंधविश्वास से बचकर रहना। अंधविश्वास में हमारी बहुत बड़ी शक्ति और समय बर्बाद होता है। अंधविश्वास क्या है? अनावश्यक काम करना, जो जहाँ नहीं है उसको वहाँ खोजना और अपने श्रम को वहाँ व्यर्थ गंवाना। देवी देवता, जादू टोना, भूत प्रेत, मंत्र तंत्र, शकुन अपशकुन, स्वर्ग नरक, भगवान भवानी, न जाने कहाँ आदमी व्यर्थ सर पटकता है। मिट्टी पत्थर गोबर और पेड़ पहाड़ पौधा पानी आसमान सूरज चांद को पूजते पूजते अपनी समय शक्ति को व्यर्थ गंवा रहे हैं। जहाँ है तहाँ ले पहचानी। सदगुरु कबीर कहते हैं जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी, जहाँ है तहाँ ले पहचानी। जहाँ नहीं है वहीं तो सब कुछ अपना मान करके अपने को न्यौछावर कर रहा है। अरे भाई, सही दिशा में अपना समर्पण भाव रखो और सही काम करो तो उसका लाभ मिलेगा। तुम जहाँ नहीं है वहीं अगर अपनी शक्ति को लगाओगे तो क्या फायदा मिलेगा उसका। इसलिए अंधविश्वास में कहीं मत भटको। जिसके देवी देवता ना हो और जिसके पूज्य की जगह ना हो तो वो भटके इधर उधर। लेकिन संसार में हर नर नारी के देवी देवता हैं, हर नर नारी के पूजने की जगहें हैं और वो पूजना सीखे तो। माता पिता देवता हैं। हमारी परंपरा में तो देवताओं के 4 भाग किए गए हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। इस प्रकार से ये 4 देवता हैं। और ये 4 ही नहीं, फिर पति पत्नी बच्चे और माता पिता तो हैं ही, गुरु संत हैं ही, अतिथि को भी देवता कहा गया है। तो ये मतलब कहने का चलते फिरते प्राणी देवता हैं। इन प्राणियों की सेवा करो। अगर इनकी सेवा करोगे तो कहीं तुम्हें अलग से देवी देवता खोजने की ज़रूरत नहीं है। यही देवता हैं। इनके साथ सदकर्म और सदकर्तव्य करके जरा देखें तो। किसी भी माँ के पास, किसी भी भाई या बहन के पास जा कर के विनम्रता से आप बोलेंगे तो उधर से भी मीठी वाणी बोलेंगे। आपकी ज़रूरतों को वो पूरा करेंगे, आपको सही राय देंगे और आपके भोजन वस्त्र आवास की भी वो व्यवस्था करते हैं। लेकिन जिन देवी देवताओं को पूज रहे हो और जड़ पिंडियों को पूज रहे हो, ना आपको सदकर्म करने की थोड़ी सी शिक्षा देते हैं, ना कोई प्रेरणा देते हैं और ना कोई सलाह देते हैं, ना चीज़ें देते हैं, ना आपकी भावनाओं को समझते हैं, ना आपके साथ मुस्कुरा सकते हैं, ना आपके दुखों में कुछ वे सांत्वना दे सकते हैं। हमें आँख खोल करके विचारना चाहिए। हम मनुष्य हैं। हम मनुष्य होकर, चेतन होकर जड़ क्यों बन रहे हैं? इस जड़ के सामने नाक रगड़ते रगड़ते, सर पटकते पटकते हम खुद जड़ बन जाते हैं और ये जड़ता में ही सारी जिंदगी निकल जाती है। और अगली बात आती है युक्ति पूर्वक चलने की, अहंकार से दूर रहना। आदमी व्यर्थ की बातों में अहंकार कर करके सब तरफ से दुख बटोरता है, अपनों को पराया बना लेता है और व्यर्थ की चीज़ों में धन रुपए पैसे शरीर जवानी सुंदरता जाति कुल परंपरा संप्रदाय आदि का मिथ्या अभिमान कर करके अपने ऊपर नशा चढ़ाए रखता है। एक शराब का नशा होता है और वो नशा घंटे 2 घंटे 4 घंटे में उतर जाता है। लेकिन ये अहंकार का नशा, भोगों का नशा, प्राणी पदार्थों का नशा तो उतरता ही नहीं है और आदमी सब समय इस नशे में बड़बड़ाता है और अन्यथा काम करता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि राम ही जानी युक्ति जो चलई। जो इस प्रकार से राम को जान करके युक्ति पूर्वक जीवन को जीना जानता है तो युक्ति ही ते फंदा नहीं पड़ेगी। फिर वो फंदे में नहीं पड़ेगा, फिर वो कहीं फंसेगा नहीं, कहीं जाल में और कहीं दोषों में
दुर्गुणों में, विकारों में कहीं वो फंसेगा नहीं। इसलिए साधक को चाहिए कि संभल करके जीवन को जीना आवे, संभल करके बैठ करके जीवन को हम संभालें। संभल के बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। इसलिए इन दोषों को, दुर्गुणों को मिटा करके हमें सद्गुण सदाचार को अपना करके आत्म कल्याण का काम करना चाहिए। सद्गुरु कहते हैं, राम ही जान युक्ति जो चलई, युक्ति ही ते फंदा नहीं परई। जो युक्तिपूर्वक जीवन को जीना जानता है, निश्चित है उसके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। बस अपनी बातें यहीं पर मैं आगे समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।